ओबीसी के ओबीसी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष आदरणीय कैप्टन अजय यादव जी, हमारे राजस्थान सरकार में मंत्री आदरणीय प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब, हमारे राज्यसभा के सांसद मेरे छोटे भाई श्री नीरज डांगी जी, हमारी विधायक आदरणीय गंगा देवी जी, हमारे राजस्थान के ओबीसी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष हर्षा यादव जी, पुखराज पारासर जी, पवन गोदारा जी, महेंद्र गहलोत जी, रामनिवास गोडेल जी, एमएलए हरियाणा, अतर सिंह जी सैनी साहब, पूर्व मंत्री हरियाणा, हमारे सेवादल के प्रदेश के अध्यक्ष भाई हेम सिंह शेखावत जी, पीसीसी के सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन श्री ललित टूनवाल जी, हमारे सोशल मीडिया के प्रदेश के प्रभारी सुमित बगासरा जी, हमारे पीसीसी के सेक्रेटरी जसवंत गुजर जी, हरदीप जी, डॉक्टर सुमन चौधरी जी, विशाल यादव जी, धीरज जी देसाई जी और हमारे उपस्थित समस्त कांग्रेस के नेतागण, आप सब ओबीसी डिपार्टमेंट के तमाम प्रदेश के कार्यकारिणी के, जिला के अध्यक्षगण, ब्लॉक के अध्यक्षगण, हमारे तमाम जितने भी यहाँ उपस्थित हैं उन सबको साथ लेते हुए, मीडिया के मेरे भाइयों को साथ लेते हुए, सबसे पहले तो मैं तमाम यहाँ पर पधारे हुए ओबीसी डिपार्टमेंट के पदाधिकारियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं कि आपको एक कार्यालय हर्षा यादव जी ने आज यहाँ पर बैठ करके चर्चा करके अपनी समस्याओं को उठाने का एक स्थान दिया है, इसके लिए और आप सब लोग आए हैं और हमारे बीच में कैप्टन अजय यादव जी आए हैं, इसलिए निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। हम सब इनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते तमाम मेरे यहाँ पर उपस्थित ओबीसी के या समस्त किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के कांग्रेस के कार्यकर्ता नेताओं का प्रदेश की तरफ से भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दो काम हैं। एक काम हम सब जाकर के कांग्रेस की नीति यूपीए सरकार और कांग्रेसी सरकारों ने जो काम किया ओबीसी के लिए, हमारी राजस्थान की सरकार जो ओबीसी के लिए कल्याण के लिए काम कर रही है, इसको गांव-गांव ढाणी-ढाणी पहुंचाने की आवश्यकता है। दूसरा जो काम हमको करना है, वो दूसरा काम करना है कि जो केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार है और जो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, वो किस प्रकार से ओबीसी के खिलाफ हैं। ओबीसी के साथ साथ दलित, माइनॉरिटी, छोटे व्यापारी, महिलाएं, बेरोजगार, इन सब के खिलाफ काम करने का काम कर रहे हैं। उन सब की सच्चाई प्रत्येक गांव में, ढाणी में, वार्ड में, मोहल्ले में जाकर के आपको बतानी पड़ेगी, क्योंकि हम बहुत लंबा चौड़ा यहाँ भाषण दे दें, पता नहीं क्या क्या बातें कर जाएं, उससे काम नहीं चलेगा। हमें टारगेटेड काम करना पड़ेगा। जो काम हमको करना है वो दो ही काम आज की तारीख में करने हैं कि हमारी कांग्रेस पार्टी, हमारे कांग्रेस पार्टी के महान नेताओं ने, पूर्व प्रधानमंत्रियों ने, वर्तमान में कांग्रेस के नेता जो मुद्दे ओबीसी के उठा रहे हैं वो, और हमारी सरकार जो ओबीसी के लिए काम कर रही है, वो सारी की सारी बातें हमको गांव ढाणी तक, मोहल्ले तक, वार्ड तक, प्रत्येक व्यक्ति तक बतानी है। और दूसरा मैंने बताया कि केंद्र की सरकार की जो ओबीसी के और आम जन के खिलाफ जो नीतियां हैं उसके बारे में बता। आप देखिए, इतिहास उठा करके देखिए कि जब से देश आजाद हुआ है तब से अगर किसान के लिए किसी ने काम किया, छोटे व्यापारी के लिए किसी ने काम किया, गरीब के लिए काम किया, दलित के लिए काम किया, तो वो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की नीतियां हैं। चाहे गरीबी दूर करने की बात की हो, किसान को
हरित क्रांति से जोड़ने का काम किया हो, चाहे दुग्ध क्रांति लेकर के आए हो, चाहे किसान को जमीन का अधिकार दिलाने की बात की हो, चाहे किसान को आगे बढ़ाने की नौकरियों में अवसर प्रदान करने की बात की हो, किसान के बेटे को शिक्षा, चिकित्सा जैसी सुविधाएं देने का अगर कोई काम किया हो तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। और आप देख सकते हैं एक से एक नीति हमारे केंद्र की सरकार की जो है, यूपीए सरकार जब आई तो आपने देखा होगा कि राइट टू एजुकेशन दिया, गरीब का किसान का बेटा फ्री में शिक्षा ले सके, सरकारी स्कूलों में और प्राइवेट में भी 25% तक वहां पर एडमिशन लेकर के सरकार उसका पैसा दे, और वो अगर एजुकेशन ले रहा है तो वो गरीब का, ओबीसी का, किसान का बेटा ले रहा है। वो राइट टू एजुकेशन कांग्रेस की यूपीए सरकार ने दिया। जो किसान अन्न पैदा करता है, जमीन का सीना चीर करके, न धूप की परवाह करता, न छांव की परवाह करता, न बरसात की परवाह करता, न आंधी ओलों की परवाह करता, उसके बावजूद भी सबको पेट पालने का काम किसान करता है, फिर भी राइट टू फूड का अगर किसी ने अधिकार दिया तो वो कांग्रेस सरकार है, जिससे किसान के खेत में पैदा हुआ अन्न पूरे देश का और दुनिया का पेट भरता है, और गरीब का पेट फ्री में भरे, 1 रुपए किलो, 2 रुपए किलो गेहूं देकर के उसको भूखा नहीं सोने दे। अगर ये काम किसी ने किया तो वो हमारी कांग्रेस की यूपीए सरकार ने किया। गरीब को कैसे जीने का अधिकार मिले, उसको काम कैसे मिले, उसके हाथ को वो भूखा नहीं सोए, इसके लिए अगर महात्मा गांधी नरेगा अगर योजना दी तो वो यूपीए सरकार ने और हमारी कांग्रेस पार्टी की नीति ने दी, और कांग्रेस पार्टी ने एक कानून बना करके सबको ये अधिकार दिया कि अगर आप काम मांगोगे तो काम मिले। शहरों में ये योजना नहीं थी तो मुख्यमंत्री जी ने अब की बार बजट में, अशोक गहलोत जी ने, आपने देखा होगा कि इंदिरा गांधी जी के नाम से इंदिरा गांधी रोजगार शहरी गारंटी योजना देकर के शहर में भी कोई गरीब, दलित, पिछड़ा अगर कोई काम मांगने जाएगा कि मुझे काम चाहिए तो उसको अधिकार दिया गया, कानून बना करके कि उसको 100% काम मिलेगा, वो भूखा नहीं सो पाए। ये काम अगर किसी ने किया तो वो कांग्रेस की सरकार ने किया। जो भ्रष्टाचारी करते हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, उनके लिए राइट टू इंफॉर्मेशन, अगर सूचना का अधिकार किसने दिया तो वो हमारी यूपीए सरकार ने दिया। इनका कहीं कोई मानना नहीं है। अगर अच्छी शिक्षा नीति गरीब के किसान के बेटे को मिले, अगर उस शिक्षा नीति को 1986 में देने का काम किया तो हमारी कांग्रेस की यूपीए सरकार ने दिया, भाजपा और आरएसएस का कोई लेना देना नहीं। अगर उच्च शिक्षा हमारे किसान के बेटे को मिले तो अगर वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अगर बनाने का काम किया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। कांग्रेस, बीजेपी का या आरएसएस का इसमें कोई योगदान नहीं। आप देखिए, किसान के कर्जे माफ करने का काम किया तो मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी ने किया, और आज राहुल गांधी जी के कहने के ऊपर 14,000 करोड़ का अगर किसान का कर्जा माफ हुआ तो वो अशोक गहलोत की और कांग्रेस की, आपकी सरकार जो आपने बनाई है उस सरकार ने करने का काम किया। अगर देश में कहीं भी किसान के लिए अलग से बजट और दुगुना बजट करने का काम किसी भी स्टेट में हुआ तो वो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, अशोक गहलोत की, आपकी बनाई हुई सरकार, उसने किया, न कि बीजेपी और आरएसएस ने। आप समझ सकते हैं कि अंग्रेजी स्कूल खोल करके किसान का बेटा अंग्रेजी पढ़े, फ्री में पढ़े, सरकारी स्कूल में इंग्लिश पढ़ने का अगर कोई काम कराने का काम किया तो वो आपकी कांग्रेस की सरकार ने किया, अशोक गहलोत की सरकार ने किया, हमारी सरकार ने किया। जो खून पसीना लगा करके हमने सरकार बनाई कांग्रेस की राजस्थान में, उसने ये काम करने का काम किया। अगर 500 रुपए का सिलेंडर किसी हिंदुस्तान में कहीं भी मिल रहा है 1140 के बजाय, तो वो राजस्थान की सरकार होगी, जो कांग्रेस की सरकार होगी। ये अमित शाह और मोदी जी की और आरएसएस की सरकार या पाठशाला में 500 रुपए का सिलेंडर नहीं मिलता है। हमारी जब सरकार थी तो 400 रुपए में सिलेंडर देते थे मनमोहन सिंह जी, आज 1140 रुपए में या 1180 रुपए में ये मोदी जी की सरकार दे रही है। क्या ये किसान का भला कर रहे? जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, पिछला चुनाव जो स्टेट का,
तब देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि यहाँ बीजेपी की सरकार बना दीजिए, मैं गारंटी देता हूं कि किसान का कर्जा माफ करूंगा। क्या किसान का कर्जा देश के प्रधानमंत्री ने माफ किया? और चुनाव जीतने के बाद में कहा राज्य जाने राज्य का काम जाने, केंद्र की सरकार किसान का कर्जा माफ नहीं करेगी। और जब हमने यहाँ पर कर्जा माफ कर दिया तो देश के प्रधानमंत्री ये कहने लगे कि राजस्थान की सरकार और कांग्रेस के मुख्यमंत्री तो रेवड़ियां बांटने का काम कर रहे हैं, धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये वो सरकार है, ये मोदी सरकार है जो किसान की अगर कोई मदद कोई सरकार करती है, कोई पार्टी की सरकार करती है तो उसको रेवड़ियां बांट करके कहकर के उसको तिरस्कार करने का काम करते हैं। ये ओबीसी विरोधी उनकी विचारधारा मानसिकता की बात है। अगर एससी एसटी और ओबीसी को अगर कोई आरक्षण का प्रावधान दिया तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और कांग्रेस पार्टी ने दिया था। आज मोहन भागवत कह रहा है कि इस आरक्षण को खत्म कर दीजिए और पूंजीपतियों का देश, जो केवल पूंजीपति इस देश में रह सके, बाकी गरीब ओबीसी के लोग, एससी एसटी छोटे व्यापारी नहीं रह सके। इस प्रकार की अगर विचारधारा कोई काम कर रही है तो वो आरएसएस की विचारधारा काम कर रही है। आप देखिए, अगर 25 लाख रुपए तक का गरीब का किसान का बेटा बीमार हो जाए, उसको फ्री में इलाज का काम किया तो वो हमारी कांग्रेस की सरकार ने किया। अगर दुर्घटना हो जाए, भगवान ना करे, तो 10 लाख रुपए तक का बीमा करने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारी कांग्रेस की सरकार ने किया। अगर 2000 यूनिट किसान को फ्री बिजली राजस्थान में देने का काम किया तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस की सरकार ने किया। अमित शाह और मोदी ने 9 साल तक दिल्ली में सरकार चलाने के बाद में भी नहीं किया। और आज उत्तर प्रदेश में अगर किसान को 1 रुपया भी अगर मिल रहा है बिजली के पेटे तो आप मुझे बता दीजिए। जहां पर 2 बार सरकार बन गई और हमारे यहाँ पर हमारी सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर 2000 यूनिट किसान का फ्री, यानी 15 एचपी का कनेक्शन वाला किसान 1 रुपया नहीं देगा। वो जो 25,000 रुपए के लगभग उसका बचत होगी बिलों की 12 महीने में देता था, उससे अपने बेटे का, अपने परिवार का पालन पोषण ठीक करेगा, उसको अच्छी शिक्षा दिलाएगा, अच्छे कपड़े ला करके देगा, अच्छा खाना खिलाएगा। इसके ऊपर काम करने का काम किया है। अगर किसी ने, आप देखिए कि बेरोजगारों को रोजगार देने का सबसे बड़ा अगर काम किया, जिसमें किसान और ओबीसी के बहुत से लोग हैं, छोटे व्यापारी भी है, व्यापारी का बेटा भी है, उसको अगर बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया और 3.25 लाख नौकरियों का रास्ता खोलने का काम किया तो हमारी सरकार और कांग्रेस की सरकार ने किया। ये बीजेपी और आरएसएस ने नहीं किया है। अगर 100 यूनिट फ्री बिजली देने का काम किया तो हमारी सरकार ने किया, इन्होंने नहीं किया। आप 90-92% लोगों के बिजली का बिल, चाहे वो कृषि हो और घरेलू हो, दोनों 0 आने का काम हुआ है। तो क्या किसान को मजबूती मिली है या फिर मोदी जी मजबूती दे रहे हैं? आप बताइए, आपको फैसला करना है। ये सब बातें आपको गांव में ले जाके जाने की। अब की बार मुख्यमंत्री जी ने कमाल कर दिया। कमाल इसलिए कर दिया कि किसान के घर में बच्चों को दूध पिलाने के लिए जो दुधारू पशु है, वो जो इस बार लंपी की बीमारी में मर गया, उसको 40,000 रुपए भी देंगे और आगे से 2 दुधारू पशु का फ्री के अंदर रजिस्ट्रेशन आप करा दीजिए, 1 रुपया नहीं लगेगा। उसका दोनों का 40,000 रुपए अगर खुदा न खास्ता कुछ किसान का पशु के गड़बड़ होगी तो उसको राजस्थान की सरकार पैसे देगी, जिससे वो दोबारा दुधारू गाय ला करके या भैंस ला करके अपने दुधारू जानवर से वो ला करके अपने बच्चों को दूध, दही और मक्खन खिला सके। ये अगर किसी ने काम किया तो हमारी सरकार ने किया है, इन्होंने नहीं किया है। तो ये भाई और बंधुओं बताना पड़ेगा गांव में जाकर के। और इन्होंने क्या किया? नोटबंदी, किसी किसान का भला हुआ नोटबंदी से? जीएसटी, किसी किसान का भला हुआ? 3 काले कानून, किसी का भला हुआ? किसी ने मांग की थी, 15 महीने तक खून के आंसू रुला दिए, 700 हमारे किसान के बेटे शहीद हो गए और इनको शर्म भी नहीं आई। जब सुप्रीम कोर्ट में लगा कि ये तो उल्टा पड़ जाएगा और ये किसान मानने वाले नहीं है, तो इन्होंने जो है वो इन 3 काले कानूनों को वापिस लेने का काम किया, वरना ये वापिस लेने नहीं। ये 3 काले कानून क्या थे? ये किसान की जो उपज है उसको अडानी और अंबानी और जैसे बड़े लोगों को कब्जा कराना
और उनकी खेती का एमओयू करके उनसे जमीन छीनने का और जमीन के अधिकार और जमीन के ऊपर जो पैदावार किसान करता है उसको छीनने का काम था। इसके अलावा कुछ भी नहीं था। किसी किसान का भला नहीं होने वाला था। एक भी हिंदुस्तान के किसान ने कभी इन 3 काले कानूनों की मांग नहीं की। तो मैं जितना आप कहो मैं शाम तक बोल सकता हूं, क्योंकि मैं भी सौभाग्य से किसान का बेटा हूं। किसान के घर में मैंने जन्म लिया है और यहां पर हम सब, चाहे वो स्वर्ण जाति के लोग भी हैं, लेकिन वो साधारण परिवार में जन्मे हुए हैं, अडानी और अंबानी जैसे परिवारों में जन्मे हुए नहीं हैं। यहाँ सब जानते हैं कि भला कौन कर रहा है, बुरा कौन कर रहा है, थोते भाषण कौन दे रहा है, अत्याचार और अन्याय कौन कर रहा है, सीबीआई इनकम टैक्स और जो सीबीआई इनकम टैक्स और ईडी का दुरुपयोग कौन कर रहा है, तानाशाही कौन कर रहा है, ये सब जानते हैं। इसलिए ये बताना पड़ेगा। गांव गांव में ढाणी ढाणी में कह रहे हैं कि जाकर के हमको ओबीसी के भाइयों को बताना पड़ेगा। हम ओबीसी के जितने भी भाई आए, मैं इनसे कहना चाहता हूं, हम स्वर्ण जाति के खिलाफ नहीं है। हम ओबीसी के लोग और स्वर्ण जाति के लोग एक ही हैं। हम अपने अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी अपनी समाज में बैठी हुई कुरीतियों को मिटाने का काम करें और हम जो सरकार हमारा भला करती है उस सरकार को मजबूती देने का काम करें, उसकी नीति को आगे बढ़ाने का काम करें और सब भाइयों को साथ लेकर के हमारी सरकार 24 तारीख से, आपको पता होगा कि महंगाई राहत कैंप लगा रही है। आप समझ रहे हो महंगाई राहत कैंप क्या होती है? 19,000 करोड़ का पैकेज मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में दिया है। ये 10 योजनाएं जो मैंने अभी आपके सामने सबके सामने बोली है, इन सब का फ्री में रजिस्ट्रेशन होगा। इनसे सीधा डायरेक्ट आपको सबको लाभ मिलेगा और जिससे आप महंगाई से राहत भी प्राप्त करोगे और आपका जीवन स्तर भी सुधरेगा। आपकी जो आमदनी इन चीजों में खर्च हो जाती थी वो आमदनी बचेगी। इसलिए अपने बच्चों का अच्छे तरीके से परवरिश कर पाओगे, अच्छे तरीके से उनके एजुकेशन करा पाओगे, अच्छी उनको नौकरी मिले, अच्छा वो व्यवसाय करें, इस लायक आप बना पाओगे। इसलिए ये काम करने का काम हमारी सरकार और मुख्यमंत्री ने किया है। और मोदी जी ने कहीं करा बिरो है थोता भाषण टेक है, समझ लोगे, थोता भाषण देवे। 2 बार प्रधानमंत्री जी अजमेर में और जयपुर में आप कहीं 13 जिला राजस्थान का जिका है बाकी लिए ERCP परियोजना है, बिन में राष्ट्रीय परियोजना बनासू और मुख्यमंत्री जी की बनाई योजना है वसुंधरा राजे जी, आपने बनाई बोली। अरबा राष्ट्रीय परियोजना आज तक गजेंद्र सिंह जी शेखावत जल संसाधन मंत्री राजस्थान का है, लेकिन बा परियोजना राष्ट्रीय परियोजना को नहीं बनी। पूछो क्यों को नहीं बनी? 2 ही कारण है। या तो बाने किसान का गरीब पानी नहीं मिल रहे है सिंचाई को पीने को, बाकी बाने चिंता नहीं है, और या वसुंधरा जी की रड़क काट बचावे। तो वसुंधरा जी जबकि परियोजना बना दी बिन आगे को नहीं बढ़ावा, तो भाई जी दोबारा दूसरो मुख्यमंत्री थारो अब काला आबाड़ो भी को नहीं, न तो मुख्यमंत्री थारो आवे, न थारे से यहाँ की परियोजना दोबारा बने और न थारे हाथ में के राष्ट्रीय परियोजना दो। थारे कहने 2024 मई तक को टाइम है। अगर किसान को, ओबीसी को, पिछड़े को, दलित को, माइनॉरिटी को, छोटे व्यापारी को, सबको भलो चाहो, राजस्थान में कुछ देना चाहो और हमें थोड़ी बहुत भी नैतिकता बचे भी है, तो तेज की जबान पर देश को प्रधानमंत्री जी राजस्थान में कह गए हो भी जबान के ऊपर पक्का रहो और राष्ट्रीय परियोजना ERCP में बढ़ाओ, नहीं तो आबाड़ 2023 तो कांग्रेस को है, 2024 भी यूपीए को वेगो। मोदी जी थारो पतो ही बोला गए तो ठीक करेगा। देश को प्रधानमंत्री 4 बार आयोग बना, बाद चुनाव से मतलब है, दूसरी बात से मतलब कोई। भीलवाड़ा में आयो, बांसवाड़ा में आयो, काल परसों भरतपुर में आयो और काल परसों मुख्यमंत्री जी रेलवेवाड़ा भी में काचरियावाद साहब जुड़िया। चारिया में भाषणा में एक भी लखड़ी की बात करेंगे, एक भी चोखी बात करेंगे, एक भी काम की बात करेंगे, एक भी राजस्थान के हित की बात करेंगे,
एक ही ओबीसी के हित की बात करेंगे तो बाबा जी फिर की आरती उतारा खड़ी। देश का प्रधानमंत्री होते और देश के प्रधानमंत्री सबको प्रधानमंरी हुए, मेरो भी है, थाको भी है, चाहे वह बीजेपी है, चाहे 36 कोमो है, चाहे कोई पार्टी है, सबको प्रधानमंत्री है नरेंद्र दास मोदी। अभी का बावजूद भी क्या ईडी सीबीआई इनकम टैक्स पटक कर मैं चुनाव जीत ले छू तेरी मर्जी आवाज ना आ जा तन्नी पटकाना 2024 में। अब मना बताओ, अब प्रताप सिंह जी के कोई ईडी हाथ डाले ना बोली ना घटाई बन जाएंगे कि ले लिया बात ही नहीं बोली आवे कि तरसी कोई बरू ऐसी है बरू तोड़ देसी तलवार ऐसे तो बाद सलाबू बनिया खोल सर आप ले लेसी बंदूक लिया तो बंदूक खोल सर आप ले लेसी। अब आपको मुकाबलो के करसी ईडी आओ न आवे तो और मार्गलाल सिंह आ जाओ तड़के आ जाओ ना सोन पापड़ी लिया गोल मिलन रेस्टोरेंट सी कर पर नेंद्रा की है एक महीने ताली खराब बोलियो किलो करारो ना भेज दे सन लाद तो यार किसान के बेटा के किलोमीटर विधम लालसी रिप्या लालसी अडानी अंबानी 20,000 करोड़ सेल कंपनियां के मायने की का है जगह का है पाक लालसी नहीं अडानी का लालसी। और बाकी जाओ ने कठे कोई ईडी मीडिया जाओ पर बाकी ड्राइंग रूम में बैठ बैठ तो ये योजना बनावे तो मैं बताओ फिर बाकी करने क्या जाओगा। इसलिए भाई लोगों जबकि बोले जितनी थोड़ी आगे बारे में आपने जितनी चौकी बात है वह बोले जितनी कम है। समय को आपकी मर्यादा है, अपना राष्ट्रीय स्तर का नेता है ए भी बोलना चाहेगा और कदे मिलांगा ना बात करागा। लेकिन हरसाई जी मैं थाने धन्यवाद देना चाहूं कि मैं करीब कोई एक ही डिपार्टमेंट का मैं प्रकोष्ठ में एक ही सिलेक्शन करे 2.5 साल में अभी एक भी मेरे पास गए तो मतलब मैं भी ठीक है इसको मतलब है माली नजर ठीक ठाक काम कर रही है आज की तारीख में क्योंकि बाकी तो आज बढ़िया को नहीं बंसी भाई जी एक ही डिपार्टमेंट बनायो हरसाय यादव जी को अरे यादव साहब की मेहरबानी होगी मैंने बोला 3 नाम भेज दो मगर मैं तो हाल नयो टाबर हूँ 2.5 साल ही गया 3 नाम छाटिया करूंगा तो एक भेजूं बिन बनाओ तो बिन बना दो नहीं दूसरे ने बना दीजिए फिर बनाओगा तो कैसे काम चला जाएगा। मैं आपको आभार प्रकट करना चाहूं कि 1 सेकंड के मायने हर्षा यादव जी की मंजूरी थी और हर्षा यादव जी एक दिन भी घर नहीं बैठे हो और शानदार टीम बना ली जबकि टीम गांव गांव ढाणी ढाणी जाएगी आपने सरकार की बढ़िया बात बताओगी मोदी सरकार की विफलता बताओगी और 2023 भी आप 2024 की दिल्ली आरोपी फतेह करांगा की अमित शाह जी आया आई बाई ताई ताई कर चला जाएगा। एक फुट्टी कोड़ी भी अगर गृह मंत्री जेल चले जाए तो मान बता दीजिए एक कोई पुलिस की ट्रेनिंग की अगर कोई कॉलेज भी दे जाए तो यह मानागा क्यों देर दे रहा है लास्ट तो कर चले जाएगो 1 रुपये भी देर हो जाए मैं थाना गारंटी दूं 1 रुपये देणु तो है नाम भाई जी टाबर को ही कोई कटावे देखू नाम तो टाबर को ही कोई कटावे। ये बहुत होशियार है लोग आरएसएस का लोग अरे एज की साजिश रचे है बिना अगर कोई विफल करवा को अगर कोई में मादा है तो किसान के बेटा के मायन है जगह थे बैठे हो 36 कौमों का आदमी बैठे हो और सब बयान सागे लियो ओबीसी हो चाहे एससी एसटी माइनॉरिटी स्टूडेंट कास्ट सैन्य सागे लियो क्योंकि ओबीसी कास्ट की है वह किसानी काम करे और किसान सबने साथ ले चाले देखी बात सबने साथ ले चाले ये सबने साथ ले चालो और आपने गांव गांव ढाणी ढाणी के मान बिगुल बचा दो 6 7 8 महीना है भाई जी टेम को नहीं है अब तेरी मेरी बात करवा की आवश्यकता को नहीं मीडिया का बंधु थारे माइक लगावे जना 2 ही बात कह दो मारी सरकार चोखो काम करे मारो नेता राहुल गांधी जी जोरदार यात्रा काटी जोरदार हमारी विचारधारा कांग्रेस की है और खड़गे साहब के नेतृत्व के मायने पूरे देश में कांग्रेस पार्टी बहुत बढ़िया काम कर रही है। हिमाचल में जीत गया कर्नाटक में जीत गया राजस्थान जीतांगा मध्य प्रदेश जीतांगा छत्तीसगढ़ जीतांगा और यहाँ जोश भर सामने आरएसएस करे ना पन्ना फाट जैसी तेजा बोझे नहीं रह जैसी काम में कोनी आ
आरएसएस का चोचला है, हम पसवा की दरकार को नहीं। आपने तो घर घर गांव गांव गुवाड़ी जाए और बोले के मां जाए कह दो हमारी सरकार वो मारो काम करो। आज दिल्ली की सरकार गलत काम कर रही है, किसानों के खिलाफ है, इसलिए इनको हटानी है। 2023 में कांग्रेस की बनानी है, 2024 में मोदी जी की सरकार ने हटानी। कह दोगा? कह दो, हाथ खिला दे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। डट जा भाई, डट जा। आज तो गति गिरती होगी, बैठ जाए भाई, मेरा सुने। आजा भाई, आजा। कार्यकर्ता हूँ। हाँ बोल। और मैं कई साल से काम कर रहा हूँ। बोल। कांग्रेस अपनी क्यों हारी, मैं आपको बता। अरे छोड़ दो भाई, कांग्रेस जीत रही है, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, गोविंद सिंह डोटासरा जिंदाबाद, गोविंद सिंह डोटासरा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी, जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी। जिंदाबाद। डोटासरा जी के नेतृत्व में आप पूरे प्रदेश में जाना, संकल्प लेके जाना। तो डोटासरा जी ने आपको दिया कि गांव गांव ढाणी जाकर के आपको राजस्थान सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लोगों को बताना और कांग्रेस की सरकार को पुनः लाना है। अब मैं आपके सामने जिनका आप लंबे समय से